अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जैतून फूड केपी। व्यूअर्स, आज जो रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ उसका नाम है चना चाट। ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है: एक अदद प्याज कटी हुई, एक अदद गाजर क्रश की हुई, 2 अदद टमाटर, सब्ज़ धनिया कटी हुई, 2 कप चने उबले हुए, ये देखिए हमने पहले से ही उबाल के रख दिए थे, 3 अदद आलू उबले हुए हमने पहले से ही उबाल के रख दिए थे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ज़ीरा बहुत इसमें इसका जायका बहुत अच्छा आएगा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 कप बूंदी। ये बूंदी बाज़ार से भी मिल सकती है और आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं। 1 कप हमने इमली की चटनी बना ली थी पहले से ही, और 1 कप दही। ये हमने आधी डिश की पानी की पहले से ही उबाल के रख दी थी। इसके अंदर हमने बूंदी शामिल करनी है ताकि बाकी रेसिपी तैयार होने तक ये बिल्कुल नरम हो जाए। ये बूंदी को हम अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देंगे। अब इसके बाद दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है हमने। इसके बाद ये जो मसाले हमने रखे हुए थे, काली मिर्च मिक्स करनी है, चाट मसाला, नमक और ज़ीरा, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये दही इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया। ये देखें, अब बहुत अच्छी तरह से ये फेंट चुका है। अब इसके बाद एक बड़ा सा बाउल लेना है जिसके अंदर चने शामिल करने हैं। चने के बाद इसके अंदर कटी हुई प्याज शामिल करनी है। साथ में ही हमने जो क्रश की हुई गाजर थी उसको मिक्स करना है और थोड़ा सा धनिया। अब इसके बाद टमाटर को छोटा छोटा काट के इसके अंदर शामिल करना है। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है जो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस काट के इसके अंदर शामिल करनी है। अब ये दूसरा टमाटर, इसको भी इसी तरीके से ही काट के इसके अंदर शामिल करना है। अब इसके बाद आलू भी उसी तरीके से ही काट के इसके अंदर डालने हैं। आप आलूओं का साइज़ अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, छोटे बड़े। अब ये हमारे तीनों आलू कट चुके हैं। अब इसके बाद चटनी, इमली की जो चटनी बनाई हुई थी उसको शामिल करना है। उसके बाद ये जो दही में हमने सारे मसाले ऐड किए थे, अब ये वाला दही शामिल करना है इसके अंदर। दही शामिल करने के बाद अब इन सब चीज़ों को एक जगह पे मिक्स कर देना है।
अच्छे तरीके से। और हमने जो बूंदी रखी हुई थी वो भी नरम हो चुकी होगी, अब उसको भी इसके अंदर शामिल करना है। अब ये बूंदी शामिल करनी है। देखें बूंदी इतनी नरम होनी चाहिए। हमने इसको पहले से ही छान के रख दिया था। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमारा चना चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारा चना चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये थोड़ी सी धनिया जो हमने बचा के रखी हुई थी ये भी इसके ऊपर शामिल कर लें। और चाट मसाला जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर सकता है, ये कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। और हमारा चना चाट बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।